गोंडा से बड़ा बयान, राहुल गांधी तालियां बजवा लेंगे लेकिन लौटेंगे खाली हाथ, बृजभूषण शरण सिंह। गोंडा कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की माता के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी तालियां तो बजवा लेंगे लेकिन अंततः खाली हाथ ही लौटेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्य बोलो, लेकिन यदि सत्य अप्रिय हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को न तो पढ़ाई लिखाई से मतलब है और न ही संस्कार से। इसी का परिणाम है कि वो समय समय पर जहर उगलते रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर और राफेल चोर जैसे शब्दों से नवाजा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ व्यक्ति नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री है। उनकी माता के खिलाफ की गई टिप्पणी कहीं न कहीं पूरे नारी समाज का अपमान है। हमारे यहाँ औरत को देवी स्वरूपा कहा गया है और आज जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसकी आलोचना करना अपनी औकात का परिचय देना है। भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी पूर्व सांसद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दो लोगों को कोई नहीं समझ सकता, एक राहुल गांधी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। ये कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं। आज अमेरिका में ट्रंप की निंदा उनकी संसद तक कर रही है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ट्रंप को समझना चाहिए कि यह भारत 1990 वाला नहीं है, जब हमें देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था या दबाव में चीन से समझौता करना पड़ा था। ये 2024-25 का भारत है, जहां नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। इस सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्य बोलो, लेकिन अगर सत्य अप्रिय है तो मत बोलो। तो राहुल गांधी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है, और इसी का परिणाम है कि समय समय पर वो कुछ जहर उगलने का काम करते हैं, जैसे मौत का सौदागर, राफेल चोर और नाना प्रकार के शब्दों को से मोदी जी को नवाजा जाता है। देखिए, मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की मां की आलोचना करना कहीं न कहीं देश की समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, नारी समाज है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ औरत को, लड़की को, माँ को देवी स्वरूपा कहा गया, और आज जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, आप उसकी आलोचना करके आप अपनी औकात का परिचय दे रहे हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है। और हमारे देश की जो परंपरा रही है उसको कितना ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम ही नहीं, देश की सभी समस्त माताएं, समस्त बेटियां, समस्त बहनें, समस्त इस देश के नागरिक उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं। जैसे कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भाषा की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई से देश का जो हमारा संस्कार रहा है, देश की जो हमारी परंपरा रही है, उससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सत्य है कि ऐसी भाषा का कोई जब प्रयोग करता है तो ताली बड़ी जोर से बजती है। तो जब जब ऐसे सवाल उठाते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन चुनाव में इनको खाली हाथ लौटना पड़ता है।
हो सकता है कि इसमें भी ताली बड़ी जोर से बजी हो, लेकिन बिहार के चुनाव में खाली हाथ लौटेंगे। और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका मातृत्व समाज के प्रति आपका क्या भाव है, महिलाओं के प्रति आपका क्या भाव है, लड़कियों के प्रति आपका क्या भाव है। ये स्वयं में एक अपने आप मुद्दा बनेगा। और ये ताली बजवा लें लेकिन चुनाव में खाली होकर आएंगे। देखिए, दो आदमी को कोई नहीं समझ सकता, एक हमारे देश के राहुल गांधी और एक ट्रम्प। इनको कोई नहीं समझ सकता ये कब क्या हरकत कर जाए। आज ट्रम्प की निंदा उनके देश में ही हो रही है, उनकी पार्लियामेंट कर रही है, वहां की जनता कर रही है, वहां की कोर्ट कर रही है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये भारत जो है सन 1990 वाला भारत नहीं है, जब हमें देश का सोना काम चलाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। वो भारत नहीं है। ये वो भारत नहीं है जब दबाव में चाइना से समझौता करना पड़ा। ये वो भारत नहीं है कि 92,000 सैनिक बंदी थे और उनको बड़ा बिना शर्त छोड़ना पड़ा। ये भारत नहीं है। ये 2024 का भारत है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके साथ इस देश की जनता है और जो भी होगा जनता यहाँ का सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, 2014 के बाद विदेश में हमारी हैसियत बढ़ी और लगातार बढ़ रही है। ये देश की जो जनता है, यही हमारी ताकत है, यही हमारे देश की ताकत है। हम दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं, चाहे गाड़ी के क्षेत्र में, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में, चाहे कपड़ा के क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हम सबसे बड़े उपभोक्ता अगर कोई है तो भारत है। और इसलिए भारत के साथ मिलकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े खरीदार हम हैं। हर क्षेत्र में सबसे बड़े खरीदार हम हैं और हमसे मिल करके ही चलना पड़ेगा। देखिए, जनता मांग कर रही है, लेकिन हमें बचना चाहिए, जरूर बचना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। अगर विकल्प ना हो तो कोई बात नहीं, अगर विकल्प है तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए।